Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English by Isbair. In this video we'll learn about participle and its types and gerund in and infinitive. Participle स्टूडेंट पार्टिसिपल क्या होती है आपके पेपर के लिए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपको मस्ट पेपर में इनमें से एमसीक्यूज आना ही आना है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल्स आर अ वर्ब फॉर्म यूज एज एन एडजेक्टिव। ये क्या चीज़, दो चीज़ें कैसे होता वर्ब है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। फॉर एग्जांपल वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग, रन, वॉश, कोई भी जो काम हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा बताए। फॉर एग्जांपल रनिंग बॉय, सिंगिंग बर्ड, जो नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेन करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये काम उसके तौर पर करती हैं। इसकी तो जस्ट आपने ना एक डेफिनेशन के तौर पर आपने याद रखना है। आगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पेपर में नीचे बताता हूँ आता कैसा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फोर्थ फॉर्म को। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म। तो वो फोर्थ फॉर्म होती है और वो किसके तौर पर काम कर रही होती है? वर्ब, यानी कि एक्शन के तौर पर। डूइंग एन एक्शन, एक्शन यानी कि चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में चल रहा है चाहे पास्ट में चल रहा है, एक्शन हो रहा होता है। और होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। जैसे प्लेड, रिटन, राइट, रोट, रिटन। रिटन की जो थर्ड होते प्लेड, प्ले, प्लेट, प्लेट, जो थर्ड फॉर्म होगी उसे क्या कहोगे आप? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एक्शन हो चुका होता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जैसे टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। या सम टाइम ना अकेली फर्स्ट फॉर्म को भी पेपर में वो पूछ लेते हैं, वो भी अगर टू ना हो तो वो भी इन्फिनिटिव के तौर पर काम आ जाता है। ओके, जेरेंट, जेरेंट भी होता है स्टूडेंट फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप देखो ये पेपर में आपको कंफ्यूज करेगा। ऊपर भी मैंने कहा था फोर्थ फॉर्म जो होती है उसने अंडरलाइन करके पूछना है पेपर में आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो उसने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है वो आईएनजी वाली है, ये भी है। ये तो चलो ये चक्कर ख़त्म हो गया ना, ये थर्ड फॉर्म है, इसका तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इन्फिनिटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये भी फोर्थ फॉर्म अंडरलाइन की हुई है, ये भी की हुई है। यहाँ पे आपको जाके पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। इसको अच्छी तरह देखो। आपने देखना है कि जिसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है फोर्थ फॉर्म को, अगर वो जो वर्ड है वो एज अ वर्ब यानी कि एक्शन के तौर पर काम आ रहा है, एक्शन का काम परफॉर्म कर रहा है फिक्रे के अंदर, तो फिर क्या होगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर एज अ नाउन, नाउन क्या होता है? काम करने वाला फिक्रा, नाउन के तौर पर आ रहा है। ज़्यादातर ये फिक्रे के स्टार्ट पर और एंड पर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये भी नीचे मैंने एग्जांपल दी है, ये भी स्टार्ट पर आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बताया है। ज़्यादातर अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ज़्यादातर ये कहाँ पर आते हैं? स्टार्ट पर आते हैं, ठीक है। और एज अ नाउन के तौर पर काम करते हैं, एक्शन के तौर पर काम नहीं करते। नीचे आप एग्जांपल आपने मुझे खुद बतानी है ये कौन सी मिसाल है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया। ये वर्ब के तौर पर, एक्शन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और ये एज अ नाउन फोर्थ फॉर्म। अब देखो एग्जाम्पल्स की तरह देखते हैं। आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। अब देखो उसने ये टू ईट को अंडरलाइन किया होना है, उसने पूछना है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, फिर इन्फिनिटिव है या जेरेंड है। तो ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। शाबाश। शी लाइक्स टू डांस, टू डांस, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये भी क्या होगी? इन्फिनिटिव होगी। इसी तरह ये आपने खुद बताना है। अब द ब्रोकन ग्लास कट मी, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। शी इज़ एक्साइटेड फॉर द पार्टी, एक्साइटेड थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इस तरह आपने अब ध्यान के बताना है। द लाफिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर। लाफिंग गर्ल, कौन सी गर्ल है? लाफिंग गर्ल। तो ये क्या हो जाएगा कि हंस, ऐसी लड़की जो हंस रही है। तो ये जो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एज एन एग्जेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि एग्जेक्टिव वाला मैंने बताया था क्या चीज़ होती है? पार्टिसिपल होती है। गर्ल है नाउन, तो नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा जो बताए वो क्या होता है? एग्जेक्टिव। तो इसका मतलब है कि एग्जेक्टिव के तौर पर भी पार्टिसिपल यूज़ हो सकता है, तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। द टीचर इज़ राइटिंग। आप देखो वर्ब, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, टीचर क्या कर रहा है? काम लिख रहा है, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
द बेबी इज़ क्राइंग, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये ज़्यादातर ना यार को कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह के साथ ज़्यादा मैक्सिमम आते होते हैं, तो उधर से भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि इज़ एम आर वॉज आर हैज़ हैव के बाद अगर लिखा हुआ ना थर्ड फॉर्म, तो आपको वहाँ से भी फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। लाफिंग इज़ गुड मेडिसन। आप देखो यहाँ लाफिंग गर्ल था, तो गर्ल के बारे में मज़ीद बता रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिव के तौर पर आया था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लाफिंग इज़ गुड मेडिसन, हंसना एक अच्छी दवाई है, यानी कि इलाज है। तो यहाँ ये एज अ नाउन काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, जेरेंट। राइटिंग स्टोरी इज़ हर पैशन, तो यहाँ राइटिंग यानी कि एक वो बता रहा है कि वो उसका एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, जेरेंट। क्राइंग वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। अब देखो जो जो लफ्ज़ सेम थे ना, जैसे यहाँ पे क्राइंग है, यहाँ पे मैं जानबूझ के लिखा है, तो यहाँ पे क्राइंग क्या करता है, एक्शन के तौर पर काम परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्राइंग क्या आया, नाउन के तौर पर काम आया। तो इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल किसकी हैं, जेरेंट की हैं, और ये किसकी हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आपने ना मैक्सिमम एग्जाम्पल अपनी बुक से या हर जगह से ना इन दोनों की ज़्यादा ढूंढनी है, ताकि पेपर में वो आपको पूछे अंडरलाइन करके, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो आपने इन दोनों की करनी है, ताकि अगर उसने फोर्थ फॉर्म ली हुई है और कोई दोनों में से एक दी हुई है फिर तो वैसे ही लगा दो ना, लेकिन अगर दोनों आ गई हैं फिर आपने बहुत अच्छी तरह फोकस करना है, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।